So today we will discuss some numericals based on lengths. Okay, some numericals based on lengths formula. So this question is बोर्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कंडीशन ये होती है कि वट एवर इज गिवन टू यू जस्ट राइट डाउन. ठीक है, जो भी आपको दिया है उसको पढ़ते जाइए और लिखते जाइए. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज ऑब्जेक्ट हाइट. वी विल राइट इट SHO. It is 4 centimeter. Is placed at a distance of 30 centimeter from the optical center O of a convex lens. Convex lens given है. ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है? लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. ठीक है, इफ द फोकल लेंथ कॉन्वेक्स जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ रे डायग्राम. आपको रे डायग्राम बनाना है. इस कंडीशन में, सिचुएशन में आपको रे डायग्राम बनाना है. एंड फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. इवन आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज की पोजीशन भी बतानी है और इमेज का साइज भी बताना है. मीन्स आपको फाइंड करना है HI क्वेश्चन मार्क, B आपको फाइंड करना है, इट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. ठीक है, so, सबसे पहले जो आपको दिया है उसको लिख लीजिए. याद रखिए कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, जो भी कंडीशन आपको दी है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमें गिवन है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर पे है, उस ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ गिवन है, आपको हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज हाइट निकालनी है एंड इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, क्लियर ना? अब इस क्वेश्चन को मैं रख कर दे रही हूँ. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इमेज की हाइट B फाइंड आउट करेंगे और HI फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए हमें जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला. दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप देख लो कि कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी. अगर हम रफ डायग्राम ड्रॉ करें, वैसे इसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है. सो अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस से हमने सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस किया, ये ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड हो गया. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो रेज ऐसे ही जाएगी लेंस पे. ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रेज ऐसे जाएगी. तो रेज जिस डायरेक्शन में जाती है वो वैल्यूज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट वाली वैल्यूज निगेटिव. इट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम जब रेज आएगी तो ये तो फोकस से पास होगी बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये F2 से पास आउट होगी और यहाँ पे कहीं आपका F1 होगा. ठीक है, दैट मीन्स इसका जो फोकस है वो क्या है? जिस डायरेक्शन में रेस जाती है वो वैल्यूज पॉजिटिव. ठीक है, तो फोकस राइट साइड में आपका फोकस है. ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी. दैट मीन्स जो हमारा फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा. क्यों पॉजिटिव होगा? राइट साइड में जिस डायरेक्शन में रेस जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारा फोकल लेंथ है. ठीक है, तो ये वैल्यूज पॉजिटिव लेते हैं. साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो 1/20 इज इक्वल टू, अगर आप साइन कन्वेंशन सही से नहीं रख पाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा करेक्ट. 1/v माइनस 30. एटलीस्ट 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पहले हम लोग चेक करेंगे कि इमेज डिस्टेंस कितनी है, उसके बाद हम अपने डायग्राम को कंप्लीट करेंगे. 1/20 इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 1/30. 1/v की वैल्यू हमको चाहिए. सो 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v. एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 20 और 30 का एलसीएम होता है 60. ठीक है, 20-30 का एलसीएम कितना होता है? 60. 20 के टेबल में 60 3 टाइम्स में, 30 के टेबल में 60 2 टाइम्स में, इज इक्वल टू 1/v. 3 माइनस 2 1/60 इज इक्वल टू 1/v. रेसिप्रोकल करेंगे तो वी विल गेट 60 सेंटीमीटर. जो v है हमारा वो 60 सेंटीमीटर आ रहा है. इट मीन्स जो इमेज बनेगी वो इस साइड जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा. क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपको वर्चुअल इमेज भी दे सकता है, रियल इमेज भी दे सकता है. बट इस कंडीशन में v की वैल्यू पॉजिटिव आई है. इसका मतलब कि जिस साइड में, ठीक है, जिस साइड में आपको ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा.
नाउ लेट्स फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अब इमेज की हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, HI/HO इज इक्वल टू V बाई U। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो HI आपको फाइंड आउट करना है, HO कितना है 4, V की वैल्यू अभी आपने निकाली 60, U -30, माइनस साइन के साथ ही वैल्यू रखेंगे, 0 to 0 कैंसिल, 3 2 जा, ठीक है। तो HI इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 4 2 जा 8, ठीक है, -8 सेंटीमीटर। जो HI आएगा -8 सेंटीमीटर। हाइट निगेटिव नहीं होती, ठीक है, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होती, बट ये निगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है आपको पता है, ये नेगेटिव साइड इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी हाइट मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। इन्वर्टेड मीन्स कि जितनी भी डिस्टेंसेस हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं वो निगेटिव है। इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड है तो वो क्या है, रियल है। इन्वर्टेड वैसे भी हमारी इमेज की पॉजिटिव आया था तो रियल ही होना, ठीक है। तो सेकेंड में हम पास आउट कर रहे हैं बाय द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेकेंड में हम कहाँ से पास आउट कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो हमारी इमेज बनी है वो यहाँ पे कहीं पे बनी है, ठीक है। तो हाँ, कंडीशन ये है कि इसको आपको फिगर, एक बार फिगर मुझे फिर से बनाना होगा। फिगर हम दोबारा क्यों बना रहे हैं, फर्स्ट मैंने रफ डायग्राम बनाया था इसलिए क्योंकि अब आपकी जो इमेज है जितना आपकी हाइट ऑब्जेक्ट की थी उससे इमेज की हाइट ज़्यादा होगी। एक पहले रफ डायग्राम बना लो। अगर एक क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको डायग्राम बनाना है तो आप अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, बिकॉज यू विल गेट मार्क्स ऑन डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। आपको डायग्राम पे भी मार्क्स मिलेगा इसलिए। सो फर्स्ट रे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हो, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रेट नहीं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम इतना अच्छे से इसलिए बना रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए कहा गया था, दैट मीन्स यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट डायग्राम आल्सो, ठीक है। तो ये है आपकी इमेज। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। वहाँ पे जो निगेटिव साइन था वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड। सो एरो बनाना नेसेसरी है। इसको सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट बी है तो इमेज बनेगी बी डैश। ये पॉइंट क्या था F2, जिस पॉइंट में रे पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो F2 होता है। दिस इज F1, ठीक है। ये F2 है तो यहाँ पे होगा 2F2, क्या होगा 2F2, ठीक है। सो इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और जो भी क्वेश्चन में मेंशन है वो चीजें आपको मतलब करनी है, ठीक है। ये F2 था, यहाँ पे 2F2। होपफुली स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मींस आइदर आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहेगा, आपकी इमेज की हाइट फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, या फिर इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी होते हैं जिसमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, कॉन्केव। फोकल लेंथ कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। जो भी दिया है वो आप लिख लीजिए। कॉन्केव लेंस का 15 सेंटीमीटर फोकल है। फॉर्म्स एन इमेज, इमेज का फॉर्मेशन दे रहा है मीन्स ये आपको V गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है मीन्स U एंड मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज फॉर्म, और मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। अगेन आपको F गिवन है, D गिवन है, U फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। अब क्या है कि ये कॉन्केव लेंस है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया कि कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। अगर वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है मीन्स अगर आपने कभी उसका इमेज फॉर्मेशन का फिगर देखा, इमेज फॉर्मेशन आपने देखा होगा, ठीक है, फिगर जो मैंने वीडियो बनाया था, तो आपको पता होगा कि कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करिए उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कि आपने ऐसे सपोज, ये मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि क्या होगा, इट अपीयर्स दैट कि अगर कोई रे है
जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से डाइवर्ज हो रही है, और अगर सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडाइवर्टेड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। इसी तरीके से आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज बनेगी वर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। और जिस साइड में, जैसे अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से जिस डायरेक्शन में रेज जाती है वो वैल्यूज पॉजिटिव, तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव, बट ये सारी यहाँ उसके लेफ्ट साइड या अपोजिट साइड की वैल्यूज निगेटिव होंगी, क्योंकि इमेज उसी साइड बनती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेम साइड। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इमेज की वो क्या होगी? निगेटिव। तो आपको जो v रखना है वो क्या रखेंगे? माइनस में। फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकस है तो जो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगी? निगेटिव। ये भी हम क्या रखेंगे? माइनस। साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सो फोकल लेंथ कॉन्केव का निगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वैल्यूज हमने निगेटिव ली। -15 इज इक्वल टू -10 और -1/u। ठीक है, अब देखो 1/u, u हमें फाइंड आउट करना है। 1/u इज इक्वल टू -1/10 और ये हो जाएगा आपका +1/15। ठीक है, ओके। सो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। 10 की टेबल में 30 3 टाइम्स में, -3, 15 की टेबल में 30 2 टाइम्स में। सो यू विल गेट -3 + 2, दैट मीन्स यू विल गेट -1/30। v, तो आपकी जो v की वैल्यू आएगी v विल बी -30, सॉरी u विल बी -30 सेंटीमीटर। u क्या आ रहा है आपका? -30। -30 क्या शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर फिर से हमने फिगर बनाया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इस लेंस की इस साइड पे, कि जहाँ रेज जाती है वो वैल्यूज तो पॉजिटिव होती है, ये सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, वेदर इट इज अ लेंस और अ मिरर, क्योंकि रेज तो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, ये निगेटिव है, इट मींस हमारा आंसर सही है। सो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। अब आपको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। देखिए, मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूला होता है, एक होता है HI/HO, दूसरा होता है V/U। क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, सो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला M = V/U मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए। V कितना आया है? V है आपका -10 सेंटीमीटर और U है आपका -30 सेंटीमीटर। माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/3। जो मैग्निफिकेशन है वो आया 1/3। ठीक है, दिस इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्लियर है? HI। अब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। हम मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ CBSE बोर्ड 2011। CBSE बोर्ड की 2011 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, so next question is, and divergent lens has a focal length of 30 सेंटीमीटर। एक डाइवर्जेंट लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना गिवन है? f = 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? और ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस करोगे? मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क। हाइट ऑफ हाइट मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हाइट है। HO ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर from the optical center of the lens, so that its image is formed 15 centimeter away from the lens. So image distance 15 centimeter। क्वेश्चन ये है कि डाइवर्जेंट लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सो दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब यहाँ पे डाइवर्जेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? डाइवर्जेंट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है और कन्वर्जेंट लेंस कौन सा होता है। डाइवर्जेंट लेंस वो लेंस होता है जो जितनी भी पैरेलल रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी रेज को अगर डाइवर्ज कर दे। ठीक है, डाइवर्ज जब करता है इस कंडीशन में उस लेंस को डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। डाइवर्जेंट लेंस कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा लेंस डाइवर्जेंट होता है? कॉनकेव।
और कन्वर्जेंट लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या करता है, सारी रेस को एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है, ठीक है, सारी रेस को एक ही पॉइंट पे ला देता है, तो वो कन्वर्जेंट लेंस है। सारी रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ट करना है, ये सारी रेस को कन्वर्ट कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कन्वर्जेंट लेंस। तो कन्वर्जेंट लेंस कौन सा, कॉनकेव। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मेंशन नहीं होता, ठीक है, कि कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स है, लिखा रहता है कन्वर्जेंट लेंस या फिर डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाला क्वेश्चन कॉनकेव, कि कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और इमेज भी डिस्टेंस भी नेगेटिव होती है। रीजन बिहाइंड इट कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, ठीक है। ओके, लेट्स फाइंड आउट द इमेज, ठीक है। सो 1/f इज इक्वल टू, इमेज नहीं फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला लिख लिया आपने, 1/f माइनस 30, 1/u, 1/u कितना है -15 माइनस 1/u। अब आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/30। 30 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 30। एलसीएम कितना होगा, 30 ही होगा। सो 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स -2, 1 की टेबल 30 के टेबल 30 1 टाइम्स 1/v। तो 1/u है ये, 1/u इज इक्वल टू -1/30 मीन्स u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। जो u है आपका वो -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिस इज द इमेज डिस्टेंस। अब इसमें फाइंड द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो, ठीक है। हमको साइज भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फाइंड आउट करनी ही थी, साथ में इमेज की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गया। अब हाइट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला SHI/HO इज इक्वल टू V/U। HI आपको फाइंड आउट करना है, HO 5 सेंटीमीटर, ठीक है। V कितना मेंशन है, V -15, U -30, माइनस टू माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 15 2 जा, सो HI इज इक्वल टू 5/2, दैट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी आई, 2.5 सेंटीमीटर। अब इमेज की हाइट पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स कि जो हमारा हाइट ऑफ द इमेज है वो इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। अगर इसी कंडीशन में बोले कि आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिएगा, ट्राई टू ड्रॉ द रे डायग्राम इन दिस केस ऑल्सो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू।